जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करें कि आप सब बहुत ही अच्छा से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस का स्वागत है। तो आज हम सब मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में जो चैप्टर है वह है बहुपद। यानी आज हम सब पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सब बहुपद यानी पोलिनोमियल चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले यानी बहुपद क्या होता है, यानी इसका जो मतलब इंट्रोडक्शन होता है, बहुपद क्या होता है और इसमें जितना फॉर्मूला सब है उसको थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ के उसके बाद इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो आप सब जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, बहुपद, चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद बहुपद होता है क्या, बहुपद क्या होता है, यानी व्हाट इज बहुपद, बहुपद क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं कि जैसे बहुपद, तो इसका जो परिभाषा होता है बहुपद का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद, बहुपद यानी बहुपद बराबर जो परिभाषा होता है इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे जिसमें प्रत्येक जिसमें जिसमें प्रत्येक जिसमें प्रत्येक चर का मान जिसमें प्रत्येक चर का मान पूर्ण संख्या होता है, जिसमें प्रत्येक चर का मान पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या संख्या होता है उसे उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। यानी इसका जो डिफिनेशन है बहुपद का, जिसमें प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक चर का मान पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। यानी जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान के रखिए यहाँ पर 7x³ है प्लस 3x+2 है, 3x है। तो इसमें जैसे कि कितना है, मतलब ये जो x का वैल्यू इसमें जो है 3 है, क्या है, 3 है, यानी घात कितना है, 3 है। अब 3 कौन सा संख्या है, 3 जो है पूर्ण संख्या है, कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये कौन क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। उसके बाद इसका प्रकार, बहुपद का जो प्रकार होता है, जैसे कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। यानी जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि इसमें 3 प्रकार का होता है, जो प्रकार है इसका, जैसे कि एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, उस सबको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद 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 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है, तो पहले समझ लेते हैं। इसमें एक घात रहता है, यानी इसका पावर में 1 रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान के रखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक घातीय बहुपद, पहला क्या है, एक घातीय बहुपद, एक एक घातीय एक घातीय बहुपद बहुपद अब इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इस पे जो है क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका जो है एक घातीय बहुपद, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस बहुपद का जिस बहुपद का, या इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलिए इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक घात एक घात वाले बहुपद को बहुपद को एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घातीय घातीय बहुपद बहुपद कहते हैं। यानी जिसमें एक घात रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया 2x+3x+2। अब इसमें देखिए कि इसका जो है पावर में कितना है, पावर में कुछ नहीं है, कुछ होने का मतलब एक है, एक रहता है पावर में, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक रहता है। यानी इसका जो है पावर में कुछ होने तो एक है,
यानी पावर में जितना होगा उतना घात वाला वो बहुपद बन जाता है। यहाँ पर जो है इसका कितना होगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, तो ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। उसके बाद जो है द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसका डिफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। चलिए इसको समझते हैं। अब द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, जैसे इसमें एक घातीय बहुपद में क्या है, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघातीय, इसमें दो घात रहता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दो घात दो घात वाले दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय, यहाँ पर लिखेंगे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें कोई पूछेगा ये कितना घात वाला बहुपद है। इसमें जैसे कि यहाँ पर हम पहले बता दिए कि पावर होता है, इसमें पावर सबसे ज्यादा पावर किसका है, 2x स्क्वायर है, यानी पावर 2 है। जिसमें जितना पावर अधिक, जिस चर का पावर जितना अधिक रहता है वो मतलब उतना मतलब घात वाला बहुपद हो जाता है। जैसे इसमें 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर प्लस 2 है, तो इसमें किसका पावर सबसे अधिक है, 2x स्क्वायर का, यानी x का जो वैल्यू है 2 है। यानी ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद समझने वाले है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। क्या है, त्रिघातीय बहुपद। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद में हो जाएगा जिस बहुपद में 3 घात होता है, या 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में 3 को घात रहता है, यानी जिसके पावर में 3 रहता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी 3 घात वाला बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से बता देते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 2। तो आप इसमें समझिए कि इसमें जो है x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू इसमें जो है 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। उसके बाद है एक पद वाला बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पद वाला बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, या डायरेक्ट इसको लिख देंगे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। इसका हो जाएगा जिसमें एक पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में, या शॉर्टकट में इसको लिख देंगे जिस बहुपद में एक पद होता है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 3x। क्या हो गया, 3x, यानी इसमें कितना पद है, एक पद है।
एक एक पद है, ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। उसके बाद दूसरा समझते हैं, द्विपदी बहुपद। द्विपदी द्वि द्विपदी बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसमें हो जाएगा, जिस बहुपद जिस बहुपद में दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस, यहाँ पर लिखेंगे जिस जिस बहुपद में दो पद होता है। कितना पद होता है, दो पद होता है। दो पद होता है उसे उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या लिखेंगे, कहते हैं। यानी कोई हमसे पूछेगा कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस बहुपद में दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, 2x प्लस एक्स। क्या हो गया, 2x प्लस एक्स क्या है, इसमें कितना पद है, दो पद है, तो क्या होगा, द्विपदी बहुपद हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है त्रिपदी बहुपद। क्या है, त्रिपदी बहुपद। यहाँ लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। बहुपद त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, किसे कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा, जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ लिखेंगे जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कौन से पूछेगा कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो गया 2x प्लस 3y² प्लस 2x। इसमें कितना पद है, इसमें तीन पद है। कितना पद है, तीन पद है, तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। अब जो है ये सब हो गया, तो आप इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन कोई पूछेगा यहाँ पे x बराबर, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना के इसको लिख देते हैं। वैसे किताब में किताबी भाषा में पूछेगा, लेकिन हम जो है अपना भाषा में इसको क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। जैसे पी x बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 2, और उसमें जो है x का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे x का वैल्यू 1 दे देगा, 2 देगा, 2 दे देगा या 3 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 का वैल्यू हम जो है 1 दे देते हैं। x का वैल्यू 1 दे देते हैं। 1 x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो x का वैल्यू 1 दिया है इसको कहाँ पर पुट करेंगे, इस x की जगह ये वाला जो x का मान दिया है 1 यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए दूसरे स्टेप में इसको रखते हैं। यहाँ पर पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, x का मान कितना दिया, 1 दिया है, तो वहाँ पर 1 लिख लेंगे बराबर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर समझिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जो है 1 रख देंगे। 2 गुने 1, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 गुने 1 है, x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 3 गुने 1 कर देंगे प्लस 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 3 गुने 1 तो 3 हो गया, प्लस 2 हो गया। अब फिर यहाँ पर गुना कर देंगे, 2 गुने 1 तो 2 हो गया, प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 2 हो गया। कितना हो गया, 3 2 5, 5 या 2 7 हो गया। यानी इसका जो बहुपद का मान आया है कितना है, 7 आया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आप सब अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो आज के लिए काफ़ी है।
तो जय हिंद।